नमस्कार दोस्तों, आदर्श लीगल वर्ल्ड के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अप्रैल 2026 का महीना ना हमारी भारतीय न्यायपालिका के लिए कोई आम महीना नहीं रहा। ये ऐतिहासिक फैसलों और कुछ बहुत ही बड़े बदलावों का महीना साबित हुआ है। आज के इस एनालिसिस में हम इन्हीं बदलावों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी अदालतें जस्टिस यानी न्याय के बिल्कुल नए पैमाने तय कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे बदलाव किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं हैं। जेंडर इक्वालिटी से लेकर एकदम सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी तक हर जगह इनका असर है। इस एक्सप्लेनर में हम 5 ऐसे पिवटल केस लॉज को डिकोड करने वाले हैं जो सच मानिए आने वाले समय में हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की दिशा बदलने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम इन 5 बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, बार एसोसिएशन में महिलाओं की हिस्सेदारी। दूसरा, एविडेंस यानी सबूतों की सुरक्षा। तीसरा, ब्लैक लिस्टिंग से जुड़े नियम। चौथा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जवाबदेही। और पांचवा, पर्सनल लिबर्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले केस पर। 22 अप्रैल 2026 का ये फैसला है दीक्षा अमृतेश बनाम कर्नाटक राज्य। ये एक ऐसा केस है जिसने बार एसोसिएशन में महिलाओं के रोल को लेकर एक बहुत ही सीरियस और जरूरी बहस छेड़ दी है। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने एक बहुत ही सटीक बात कही। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई लीगल प्रोफेशन में महिलाओं की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जब बात आती है डिसीजन मेकिंग रोल्स की यानी एग्जीक्यूटिव लेवल की, तो वहां उनका रिप्रेजेंटेशन आज भी ना के बराबर है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन सुनाया। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब से देश भर के सभी बार एसोसिएशंस को अपनी एग्जीक्यूटिव कमिटीज में 30% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करनी ही होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब हर चुनाव में महिलाओं का पार्टिसिपेशन सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि ये अब एकदम मैंडेटरी हो गया है। एक बहुत बड़ा गेम चेंजर। अब आते हैं दूसरे केस पर, और यकीन मानिए ये मामला थोड़ा अलग है, बल्कि मैं कहूंगा काफी हैरान करने वाला है। अरुणा कुमारी बनाम बिहार राज्य। 24 अप्रैल को पटना का यह मामला सामने आया, जो जितना कानूनी रूप से सीरियस है उतना ही अजीब की है। दरअसल एक अधिकारी पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया वो बचाव पक्ष की दलील में था। उनका दावा था कि पुलिस के मालखाने में यानी एविडेंस रूम में रखे गए रिश्वत के सारे नोटों को चूहों ने पूरी तरह से कुतर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या चूहे रिश्वत के पैसे खा सकते हैं? यही उनका डिफेंस था। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन इस पर बहुत सख्त होना ही था। जस्टिस जेवी पारदीवाला ने एकदम कड़े शब्दों में कहा कि इस तरह से सबूतों का नष्ट होना तो सीधे सीधे न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाना है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत तो दे दी, लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की इस भारी लापरवाही पर उन्हें जमकर फटकार लगाई। लेकिन बात सिर्फ फटकार तक नहीं रुकी। कोर्ट ने यह तय किया कि फ्यूचर में ऐसी बेतुकी प्रशासनिक गलतियां दोबारा न हों। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से पुलिस स्टोरेज फैसिलिटीज को डिजिटाइज करने और उनकी फिजिकल सिक्योरिटी को लेकर बेहद सख्त और नई गाइडलाइंस लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे केस की तरफ, जो नेचुरल जस्टिस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा है। एमएस एकेजी कंस्ट्रक्शन बनाम झारखंड राज्य। 2 अप्रैल 2026 का ये जजमेंट उन कंपनियों के लिए बहुत बड़ी क्लैरिटी लेकर आया है जिन्हें अक्सर ब्लैकलिस्टिंग का डर सताता है। कोर्ट ने यहां एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी कानूनी अंतर समझाया है। किसी कंपनी का कोई मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना एक बात है, लेकिन उस कंपनी को फ्यूचर के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना, ये एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कदम है। इन दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता। तो इस केस की बॉटम लाइन क्या है? कोर्ट ने रूल किया कि अगर आप किसी भी फर्म को बिना शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस दिए ब्लैकलिस्ट करते हैं, तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये फैसला असल में प्राकृतिक न्याय के बेसिक उसूलों को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे केस की, जो सड़क सुरक्षा के बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर है। इन री फलोदी रोड एक्सीडेंट बनाम एनएचएआई। राजस्थान के फलोदी में एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान लिया।
13 अप्रैल को कोर्ट ने एक ऐसा निर्देश दिया है जो सिस्टम को हिलाकर रख देने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी सड़क पर कोई एक्सीडेंट उसकी खराब बनावट या डिजाइन फॉल्ट की वजह से होता है तो इसके लिए अब सीधे तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सोचिए, ये फैसला इतना ज्यादा अहम क्यों है? क्योंकि ये रोड सेफ्टी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब आप सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से हुआ। सड़क पर नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और अगर रोड की डिजाइन में लापरवाही हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना ही होगा। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी मामले पर, 28 अप्रैल 2026 का सादिक अली बनाम असम राज्य का केस। ये केस सीधे तौर पर हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स और पर्सनल लिबर्टी की एक बहुत ही सख्त व्याख्या करता है। यहां हमें सेंटेंस सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसका मतलब है किसी कैदी की सजा को बीच में रोककर उसे बेल देना, खासकर तब जब उसकी अपील कोर्ट में सालों से पेंडिंग हो और उसने अपनी सजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी जेल में काट लिया हो। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब खुद सिस्टम की देरी की वजह से ऐसा होता है तो न्यायपालिका को हर हाल में थोड़ी उदारता दिखानी ही चाहिए। इस पूरे डिसीजन का जो कोर है वो एक बहुत ही पुरानी कहावत पर टिका है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। कोर्ट का स्टैंड एकदम क्लियर है कि अपील प्रोसेस में होने वाली इस लंबी देरी के लिए किसी भी इंसान को लगातार जेल में बंद रखना फंडामेंटली उसे न्याय से वंचित करने जैसा है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर का टेक अवे क्या है? अप्रैल 2026 के ये जो 5 लैंडमार्क जजमेंट्स हमने देखे, ये सिर्फ एग्जाम्स में रटने वाले पॉइंट्स नहीं हैं। ये वो डिसीजंस हैं जो एक आम नागरिक के तौर पर हमारे रोजमर्रा के अधिकारों को डिफाइन करते हैं, जेंडर इक्वालिटी को मैंडेटरी बनाते हैं, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाते हैं और सबसे बढ़कर नेचुरल जस्टिस को जिंदा रखते हैं। तो अब इस एनालिसिस के एंड में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। आपको क्या लगता है, इन 5 ऐतिहासिक फैसलों में से वो कौन सा फैसला है जो हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा? वो कौन सी रूलिंग है जिसका हमारी सोसाइटी पर सबसे गहरा और लंबे समय तक असर रहने वाला है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।